अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 10th के जो एक्सरसाइज 1.2 और उसका जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 और 7 है। तो हम अपनी इस आज वाली वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन को आज कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ 2x प्लस अयोटा वाई मीन्स के एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया गया 1 माइनस अयोटा किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से और देन इसको किया हुआ है इक्वल 4 प्लस 2 अयोटा किसी तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से। मीन्स के दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को मल्टीप्लाई करके फिर उसको इक्वल किया गया किसी तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। इस वाली इक्वेशन को यूज करते हुए कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द वाई। मीन्स कि अपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस वाली इक्वेशन को यूज करते हुए। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर देखें तो 2x है ये मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले और यहाँ पे योटा हुआ है ये इस सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हम लिखते हैं 2x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा और प्लस का साइन लगा के इस अयोटा वाई को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस 1 माइनस अयोटा से और यहाँ पे हम 4 प्लस 2 अयोटा को हम एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे 2x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2x है, 2x इस माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा माइनस 2x अयोटा। और यहाँ पे अयोटा y इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा y एज इट इज, अयोटा y माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा अयोटा का स्क्वायर और साथ में y और यहाँ पे 4 प्लस 2 अयोटा एज इट इज। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x को एज इट इज लिखेंगे और यहाँ अगर देखें तो मेरे पास एक अयोटा इधर है और एक अयोटा इधर है। मीन्स इन दोनों में अयोटा कॉमन है तो मैं क्या करूँगा, इधर प्लस का साइन लगा के इन दोनों में अयोटा को कॉमन ले लूँगा। जैसे अयोटा कॉमन लूंगा तो यहाँ अगर देखें तो माइनस 2x अयोटा में जस्ट अयोटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस 2x और अयोटा y में अयोटा कॉमन लिए तो यहाँ पे मेरे पास जस्ट बच रहा है y। और नेक्स्ट अगर देखें तो मेरे पास आ रहा है अयोटा का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू द -1 साथ में y एज इट इज और 4 प्लस 2 अयोटा अगेन हमारे पास एज इट इज। नेक्स्ट 2x को एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस 2x प्लस y और साथ में अयोटा और माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे मेरे पास जस्ट प्लस y बचेगा और यहाँ पे अगेन 4 प्लस 2 अयोटा अगेन एज इट इज। अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास 2x और y ये दो रियल नंबर है, इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 2x प्लस y और यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस माइनस 2x प्लस y और साथ में अयोटा और यहाँ पे अगेन इस 4 प्लस 2 अयोटा को एज इट इज लिख रहे हैं। तो यहाँ देखें तो 2x प्लस वाई ये मेरे पास एक रियल नंबर है, माइनस 2x प्लस वाई अयोटा ये मेरे पास एक इमेजिनरी नंबर है। मीन्स के रियल और इमेजिनरी मिल के मेरे पास एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। उसी तरह एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरफ है। मीन्स के दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास यहाँ पे इक्वल हो चुके हैं। अगर इक्वल हो चुके हैं तो फिर मैं क्या करूँगा, इनके रियल पार्ट इन दोनों के जो कि मेरे पास ये बनते हैं और इमेजिनरी पार्ट जो कि मेरे पास ये बनते हैं, इन दोनों को मैं आपस में इक्वल करके यहाँ पे मैंशन कर दूंगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय कंपेयरिंग रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। मीन्स के मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों साइडों के उनको आपस में कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो रियल पार्ट बन रहा है वो बन रहा है 2x प्लस वाई जो कि इधर वाला रियल पार्ट 4 के इक्वलेंट होगा। और नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट बन रहा है वो बन रहा है माइनस 2x प्लस वाई जो कि इक्वलेंट होगा इधर वाले इमेजिनरी पार्ट के जो कि हमारे पास है 2। इस तरह मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पे मैं इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ और इस वाली इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अगर देखें तो यहाँ से मैं y की वैल्यू बना सकता हूँ। कैसे, ये मेरे पास 2x प्लस का हो रहा है, इधर जाके मेरे पास हो जाएगा माइनस। तो इस तरह मेरे पास y की वैल्यू बन रही है 4 माइनस 2x जिसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इन इक्वेशन नंबर 2। मीन्स कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 को लिया, उधर से y की वैल्यू बनाई और इसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। तो अगर देखें तो इक्वेशन नंबर 2 में मेरे पास y किधर आ रहा है, तो ये मेरे पास y है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ एज इक्वेशन नंबर 2। मीन्स के मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है उसको पहले यहाँ पे लिख रहे हैं जो कि मेरे पास है माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। मीन्स के ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। अब इसमें अगर देखें तो ये मेरे पास y है, तो इस y में मैं ये वाले y की वैल्यू को पुट करूंगा। तो यहाँ लिखते हैं माइनस 2x एज इट इज प्लस वाई। तो y की जगह हम लिख रहे हैं y की वैल्यू जो कि हमारे पास है 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 एज इट इज। अगर देखें तो मेरे पास ये माइनस 2x और ये माइनस 2x डेट इज इक्वल टू द माइनस 4x और यहाँ पे प्लस 4 को एज इट इज लिखेंगे और ये वाला 2 को हम एज इट इज लिखेंगे। अगेन 4x एज इट इज, ये मेरे पास प्लस का 4 है, दूसरी तरफ जाके मेरे पास माइनस का 4 हो जाएगा। तो अगर देखें यहाँ लिखा 2 माइनस 4 डेट इज इक्वल टू द माइनस 2। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये मेरे पास माइनस 4x है, तो लिहाजा ये जो माइनस 4 है इक्वल के दूसरी तरफ जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो अगर देखें तो ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट होगा, 2 1 द 2 2 2 द 4। तो इस तरह यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/2। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे देखें तो x की जो वैल्यू बन रही है वो 1/2 बन रही है। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई जिसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन y। मीन्स कि जो हमारे पास y इक्वेशन है मैं इसमें इसको पुट करूँगा। तो अगर देखें तो मेरे पास ये y इक्वेशन बन रही है जिसमें मैंने इसको पुट करना है x इज इक्वल टू 1/2 को।
तो यहाँ पहले y की इक्वेशन लिखते हैं जो कि y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 और यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास है x आ रहा है, लेकिन x की तो वैल्यू मेरे पास 1/2 है, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर देखेंगे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 1। अगर 4 में से 1 माइनस करें तो मेरे पास आएगा 3। तो इस तरह ये मेरे पास इसकी वैल्यूज होंगी जो कि x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 3 है। तो ये हमारे पास फिर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो इफ ए प्लस बी अयोटा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 3 अयोटा से, और जिसको इक्वल किया गया है -8 प्लस 11 अयोटा के। मीन्स के दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके उनको एक तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल किया गया और देन कहा गया कि आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करो और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इस ए को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से, फिर हम बी अयोटा को इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 अयोटा, देन बी अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 अयोटा, और यहाँ से हम ए -8 और प्लस 11 अयोटा को हम एज इट इज लिखेंगे। जब ए यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए आएगा, और ए इस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 3 अयोटा। देन बी अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी अयोटा इस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 3b अयोटा का स्केयर, और यहाँ से हमारे पास -8 प्लस 11 अयोटा हमारे पास एज इट इज आएगा। नेक्स्ट हम ए को एज इट इज लिखेंगे, और अगर यहाँ देखें तो हमारे पास एक अयोटा इधर है और एक अयोटा इधर है, मीन्स कि इन दोनों में हमारे पास अयोटा है। तो लिहाजा इन दोनों में हम क्या करेंगे, अयोटा को कॉमन ले लेंगे। तो लिहाजा यहाँ से हमारे पास आएगा 3a और यहाँ से हमारे पास आएगा जस्ट b। नेक्स्ट हम 3b लिखेंगे, अयोटा का स्केयर हमारे पास -1 के इक्विवेलेंट है, और यहाँ -8 और 11 अयोटा को हम अगेन एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चों अगेन हम सारा क्वेश्चन यहाँ पे अभी एज इट इज लिखेंगे 3a प्लस b अयोटा, और यहाँ पे मेरे पास 3b -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -3b, और यहाँ से -8 प्लस 11 अयोटा अगेन एज इट इज। तो यहाँ अगर देखें तो ये मेरे पास एक रियल पार्ट है और एक ये मेरे पास रियल पार्ट है, इन दोनों को जरा हम इक्वल करके ले लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं a -3b जो कि मेरे पास एक रियल पार्ट है या रियल नंबर है। देन हम यहाँ पे लिखेंगे 3a प्लस b और बाहर हम अयोटा का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे -8 प्लस 11 अयोटा अगेन एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ अगर देखें तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दरमियान में मेरे पास इक्वल का साइन है। तो अगर इक्वल का साइन है इन दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के, तो हम क्या करेंगे, इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। तो पहले हम यहाँ में लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, मीन्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों साइडों के हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास इस तरफ लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो रियल पार्ट बन रहा है वो बन रहा है a -3b, जिसको हम इक्वल करेंगे इधर वाले रियल पार्ट के जो कि हमारे पास है -8। और देन अगर देखें तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे हमारे पास बन रहा है लेफ्ट साइड पे 3a प्लस b, और राइट साइड पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन रहा है 11। तो इस तरह रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हमारे आपस में कंपेयर हो गए हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो अगर देखें तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं जरा a की वैल्यू निकालता हूँ। कैसे, ये -3b है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके हमारे पास ये +3b हो जाएगा, और इसको हम फिर पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2, मीन्स के इस a की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। तो यहाँ सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है 3a प्लस b डेट इज इक्वल टू द 11। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करते हैं, तो हम 3 लिखेंगे और a की वैल्यू हमारे पास थी -8 प्लस 3b और प्लस b और 11 को हम अगेन एज इट इज लिखेंगे। यहाँ मेरे पास जो 3 -8 से मल्टीपल होगा तो मेरे पास आएगा -24, और ये 3 जब इस 3b से मल्टीपल होगा तो हमारे पास आएगा +9b, और यहाँ पे प्लस b को एज इट इज और यहाँ पे 11 को अगेन एज इट इज, अगेन 24 एज इट इज, और ये मेरे पास 9b है और ये मेरे पास 1b डेट इज इक्वल टू द 10b, और यहाँ पे 11 अगेन एज इट इज। अगेन यहाँ पे 10b को हम एज इट इज लिख रहे हैं, और यहाँ पे -24 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके 11 के साथ ये ऐड हो जाएगा। तो अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास 11 + 24 डेट इज इक्वल टू द 35। नेक्स्ट b के साथ मेरे पास जो 10 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये मेरे पास है डिवाइड हो जाएगा। अब मेरे पास ऊपर 35 है, नीचे मेरे पास 10 आ रहा है, इसको हम a की टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे तो वो मेरे पास है 5। तो 5 7 35 5 2 10। तो इस तरह मेरे पास जो b की वैल्यू बन रही है वो 7/2 बन रही है, मीन्स के b हमारे पास आ रहा है 7/2। अगर b की वैल्यू 7/2 आ रही है तो फिर हमें a की वैल्यू भी चाहिए, जो कि यहाँ पर देखें तो b हमारे पास बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यहाँ देखें तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे b इन्वॉल्व है। तो b की ये जो वैल्यू हमारे पास 7/2 आई है, फिर हम इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन a में, मीन्स कि ये जो हमारे पास a वाली इक्वेशन है इसमें हम b की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज जो a वाली जो हमारे पास इक्वेशन वो बन रही है a इज इक्वल टू -8 प्लस 3b। तो अब यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू -8 प्लस 3b। b आ गया तो b की जगह हमारे पास जो वैल्यू बन रही है 7/2 उसको पुट करते हैं। तो नेक्स्ट अगर देखें तो इस -8 को एज इट इज लिखें, 7 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 21 और नीचे मेरे पास आएगा
2। तो यहाँ पे हम ए लिखते हैं। अगर देखें तो यहाँ मेरे पास 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा मेरे पास 8 के नीचे फिर 1 होगा। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आएगा 2। तो इस एलसीएम को लिखे, इस फर्स्ट टर्म के नीचे जो 1 है इससे मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 2, और इस 2 को जब मैं इस -8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा -16, जिसको मैं यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। अगेन मैं एलसीएम लिखूंगा, सेकंड टर्म के नीचे मेरे पास क्या है 2, इस 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 1 आएगा। तो लिहाजा इस 1 को इस ऊपर टर्म जो कि 21 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 21। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो -16 + 21 मीन्स के प्लस माइनस माइनस 21 में से जब 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 और नीचे 2 वैसे का वैसे ही। तो इस तरह मेरे पास देखें तो यहाँ से मेरे पास जो ए की वैल्यू बन रही है वो 5/2 बन रही है, और मेरे पास यहाँ पे जो बी की वैल्यू बन रही थी वो 7/2 बन रही है। मीन्स के ए 5/2 और बी मेरे पास आ रहा है 7/2। तो लिहाजा फिर ये मेरे पास इन दोनों का आंसर होगा और यही हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है।